दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहु काल। पलक एक में प्रकट होए, छिन में करूं निहाल। अब जो शब्द इस वाणी को पढ़ेगा, वो जिसको उसने गुरु किया हुआ उसके पीछे दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? तो बोल है ना, आपने सुना ना, पड़ोस कड़ी को दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहु काल। पलक एक में प्रगट होए, छिन में करूं निहाल। अब जो इस वाणी का अर्थ आप लोग करोगे तो आप यही करोगे ना। आपने जिस गुरु से नाम लिया, बाबा सामंत हुआ, कहा जो साहब जी महाराज, वो दुखी होंगे, ये बिल्कुल। वो जो दुखी होने वाला गुरु है वो तुम्हारे अंदर रहता है, फकीर चंद नहीं है, न बाबा सावन सिंह है, न चरण सिंह है, न शिवानंद है। इसी भ्रम में आकर हम सब लुट गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? लोगों को तकलीफ होती है, वो विश्वास करते हैं, वो कहते हैं बाबा तू प्रगट हुआ, तूने जैसा किया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ क्यों गया था, ये पता है दुख किसको है ना। इससे साबित क्या हुआ कि गुरु जो मदद करने वाला है वो भी तुम्हारे अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता। जो ताकत तुम्हारी मदद करती है वो तुम्हारे अंदर रहती है, बाहर नहीं जाता। क्यों कह रहा हूं? जो ताकत फकीर चंद का रूप धरके लोगों की मदद करती है, फकीर चंद तो जाता नहीं। न फकीर चंद को पता है कि किसके साथ हुआ, कौन जाता है, उसका अपना ही आत्मा है। गुरु तुम्हारे अंदर रहता है, विशाल को नहीं रहता। मैं तुम लोगों को धोखा नहीं देना चाहता। आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आप लोगों को बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहता। दाता दाई ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, मगर उन्होंने बात खुल के नहीं कही जिसको मैं समझ न सका। क्योंकि खुल के कह देने से पैसा नहीं आता, काम नहीं बनती, डेरे नहीं बनती, मंदिर नहीं बनती, सारा झगड़ा ये है। इतना झगड़ा है पंथ में, सिर्फ ये है साथ इस बात से नहीं कहते गुरु लोग कि अगर सच्ची बात कह दी जाए तो उनके पास दुनिया आएगी नहीं और उनको पैसा नहीं देगी और उनका काम नहीं चलेगा। सारा झगड़ा से इस बात है। अब इस यहाँ समझ पड़ा, मैं हैरान पढ़ो उसको क्या है, दास पान किसको शुरू से निकालते हैं, दास पान शुरू से निकालते क्या कहते हैं दास। दाता तन हृदय नहीं, नाम धरावे दास। पानी तज गए ओत को, कहते मिटे प्यास। एक आदमी दास बनता है मगर वो दिल से दास नहीं बनता, अपने हर्ष के लिए दास बनता है, उसको शांति नहीं। और ये चीज आगे बढ़, नाम धराया दास का, मन में नाही दीन। कहे कबीर तो स्वान गत, और ही के लौली। एक आदमी कहता है मैं भगत हूँ परमात्मा का, मगर उसमें दीनता नहीं है, उसमें दीनता नहीं है, तो भी कहता है वो स्वांगत। कुत्ते की जैसा कुत्ता होता है वैसे उसी के। तो जब तुम जिन आदमियों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मुझे तो पता नहीं होता, तो वो अपने सच्चे दिल से दीनता ही मानते होंगे ना, अपने दिल से दीन होगी पुकार करते होंगे ना। मैं तो दाता नहीं, तो मुझे तुम लोगों में साबित हो गया कि वो जो गुरु है वो तुम्हारे अंदर रहता है। यही दाता दार मुझे लिखा करते थे,
जब मैं उनसे प्रेम किया करता था तो कीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास, गुरु काशी, गुरु मथुरा, गुरु निवित कैलाश, ढूंढ अपने हृदय में, वहाँ है उनका बात, कर अज्ञान का नाश। ऐसे ऐसे शब्द तो निकलता है, निकाल करेंगे। आप समझिए मेरी बात हो कि नहीं? तो दाता जाल ने मुझको मेरे साथ धोखा नहीं किया, कोई 420 नहीं की, कहा मुझको ठीक, मगर उन्होंने इस तरह से खुल के नहीं कहा जिस तरह से मैं कहता हूँ। पिछले सत्संग में वो कह गए, आखिरी सत्संग में तो मैं कहीं नहीं जाता, मगर पहले नहीं कहा, क्योंकि नहीं कहा था उन्होंने। और मैं रात को 1919 जानता हूँ, तो मैंने दादा दारू कह दिया, दादा से ही काम उजड़ जाएगा, और उजड़ गई 16 साल के बाद। इस वक्त जितने ये गुरु मत हैं, आपने देख लेना, मैं फकीर हूँ, वक्त आ रहा है, या तो ये गवर्नमेंट उनको जेल में भेजेगी धोखा देने की वजह से, या इनके साथ अपना क्या शुरू हो बैठे कोई पता नहीं। मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे जगह गुरु करते हैं तो मुझे नई दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाता तो जितना रुपया उनसे मर्जी ले आता, ब्याज के साथ शामिल हो जाता, आगे के साथ शामिल हो जाता, उनका प्रचार करता, जितना मर्जी चाहे रुपया ले लेता। ये बात नहीं है। आप लोग आए हैं, मैंने ये काम क्यों किया, मैं ये सिर क्यों खपाता हूँ, मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी है। दाता ने कहा था चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। कुछ मेरा अपना कर्म था कि इनकी बानियां जो पढ़ता था कि राम भी भूल गया, कृष्ण भी भूल गया, मुसलमान भी नहीं पहुंचे, राशि भी भूल गया, व्यास भी भूल गया, जैनी भी अधूरे रहे, वेदांती और सूफी भी काल मत है। उस वक्त मेरा दिमाग टकराता था, मैं मारो को मिलता था। मैं गुरु मत में आप तो आया नहीं, गुरु मत में तो मुझे रहता है खुदा, मैं तो राम समझता था, मेरा देश था, तो मैं कहाँ करता था भगवान, मैं तो तेरे मुझे कहाँ मैं फंस गया, रोया करता। बात मेरी समझ में नहीं आती थी, मगर दादा दादा विश्वास मेरा टूटा नहीं था। इस बात से मैं कोशिश करता था कि ये समझू राज क्या है। तो चूंकि ये राज नहीं मुझे समझ आती थी, तो उन्होंने राज समझाने के लिए मुझको ये काम दिया था और कहा था तुझको सच्चा सदगुरु राधा स्वामी दास सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो तुम लोग आते हो, मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो, मैं तुम्हारे अंदर नहीं रहता, मैं जो कुछ तुमको कहता हूँ मेरी बात को सुनो और समझो और अमल करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मुझे कहा करते थे तो कीरा तू तेरे घट में पर जब तू निकला पर गुरु है तेरे पास। देखो वो क्या कहते, गुरु है तेरे पास फकीरवा, गुरु है तेरे पास, त्याग भरम विचार मन का, छोड़ जग की आत करीत गुरु चरण की, सबसे होए निरात, सबसे होए निरात। मैं ये समझता था कि गुरु के चरण बाहर है, मैं तो अपना जितना प्रेम था 12 साल टीवी में मां क्या घर छड़िया, पैसा एक नहीं देता, सवाया अखीर में महीने बाकी जो कुछ बचा सब उसे भेजा। इन बानिया समझ के समझ नहीं थी मैंने होंगी, नहीं समझ में आती है। मैं चाहता हूँ जिस तरह से मैंने गलती खाई है इस तरह तुम गलती ना खाओ, जिस तरह मैंने गलती खाई है इस तरह तुम लोग गलती न खाओ। देने लेने को कोई पाप नहीं, अज्ञान से देना परम है। मैं तुमको अज्ञान में रखकर तुमसे मानता मंदिर में पैसा नहीं लेना चाहता, तुम्हारी आंखों में मिट्टियां नहीं डालना चाहता,
तुम्हारा जी करे, खुशी है, काम अच्छा है, पर अगर कोई देता भी तुम लोग हो तो हम जिनकी मदद करते हैं उनका पुण्य हमें तो मिलता नहीं। पुण्य तो देने वालों का है, हमारा तो है नहीं। तुम मुझे कहती है पढ़ो उसको। त्याग भरम विचार मन का, छोड़ जग की आत, हाथ कर एक गुरु चरण की, तब ते होय निराश। मैं तो गुरु के चरण समझता था, दादा के पैर, अब मुझे समझ आया गुरु के चरण है प्रकाश। और जब तक तुम जगत से निराश नहीं होगे तुम्हारे अंदर प्रकाश आ ही नहीं सकता। जो तुम मर्जी चाहे कर लो, प्रकाश कभी आएगा कि तुम्हारे मन के अंदर से अनेक प्रकार के जो विचार होते हैं, ख्याल होते हैं, ये खत्म होंगे। नहीं समझ में आती है ये जुम्मानी बातें थी, मेरी समझ में नहीं आती थी। मैं तो बाहर गुरु को चरणों को पकड़ता था। मुझे याद है एक दफा जब दादा अमेरिका चले गए, मैं उनकी कुटिया में गया और तो मुझे एक खड़ाऊं दी, दो खड़ाऊं दी, एक खड़ाऊं दी। आप हैरान होंगे, मेरी शादी जब हुई तो वो खड़ाऊं पालकी के अंदर मेरे सिर पर लटकती थी। जो पालकी हमारे यहाँ पहाड़ में पालकी में बैठते हैं ना, फांसे में चार का हार उठाते हैं, तो वो खड़ाऊं जो थी वो पालकी के ऊपर मैंने बांधी थी, वो मेरे सिर पर लटकती थी। तो जब पूजा पाठ होती थी तो वो कहते थे ना ब्रह्माय नमः, जिसमें पूजा करते हैं नौ, तो बजाय उसके मैं वहाँ खड़ाऊं को पूजा करता था। मैंने वो वक्त भी देखे हैं। वो जो कुछ मैंने किया वो क्या था? वो सारा मेरा अज्ञान। जो कुछ उस वक्त मैंने किया वो सारा मेरा अज्ञान था और मेरा भरम था। यही कहते हैं दादा मुझको पढ़ो। त्याग भरम विचार मन का, छोड़ जग की आस, आस कर एक गुरु चरण की, तब ते होय निराश। चरण क्या है? प्रकाश है। और यही सनातन धर्म कहता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। कोई फर्क सनातन में और संतों में नहीं। सिर्फ समझने का कसूर है और समझाने वाले नहीं। समझाने वालों ने पर्दा रखा, साफ बात नहीं की। आगे तेरे मन में, तेरे तन में, तेरे सांसों सांस, गुरु बते दिन रात प्यारे, दर चरण विश्वास। इसकी समझ नहीं आती, ये समझ में को तुम लोगों को नहीं। मेरे पास रोज एक दो चिट्ठियां आती हैं, एक दो चिट्ठियां रोज मेरे पास आती हैं जहां मेरे रूप उनकी मदद करता है और मैं नहीं करता। तो मुझको साबित हो गया ना कि जो फकीर चंद उनके अंदर प्रकट होता है वो मैं तो होता नहीं। तो फिर साबित हो गया कि गुरु तुम्हारे अंदर रहता है, हुशारपुर नहीं रहता है ना, ब्याज रहता है। ये ठीक है, आप लोग आते हैं, मैं जानता हूं मैं मंदिर को कुआड़ी मार रहा हूं। इस सावधानी से मैं समझता हूं कि मैं मंदिर को कुआड़ी मार रहा हूं। मंदिर सुसेर में चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा ना चलेगा। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मेरे जम्मे की ड्यूटी लगाई थी दाता दाल ने तालीम बदल देना। मैंने जो जिंदगी में समझा, मैं अपना कर्म खोके सच्चाई बयान करता था। आने वाली दुनिया जो सच्चाई पसंद है वो शायद मेरे खैरात की कदर करे या ना करे, इसका मुझे पता है। आगे पढ़ो। गुरु नहीं तीरथ भरत में, गुरु न योग अभ्यास, ढूंढ अपने हृदय में नित, वहाँ है उनका बास। वो कहते हैं गुरु योग अभ्यास में भी नहीं है। क्यों? तुम जिस गुरु को मूर्त को अपने अंतर में ध्यान करके आंखों में बैठा के जहाँ बैठाते उसकी आंख और शक्लों को देख, यही योग अभ्यास है ना।
तो जिसकी तुम ध्यान करते हो अपने अंतर में, वो तो गुरु नहीं है, वो तो तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारे अपने विश्वास की शक्ल तुमने बनाई हुई है, वो गुरु कैसे हुआ? इसका सबूत तुम तो मेरा ना, लोग मेरा रूप बनाते हैं और मेरे रूप से काम लेते हैं, पर्चे हल कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मैं तो होता नहीं। तो जो वकील चंद उनके अंदर प्रकट होता है, जिसके ऊपर वो ध्यान रखते हैं, योग अभ्यास करते हैं, वो गुरु तो नहीं है। सोचो क्या कह रहा हूं, कौन समझेगा इस बात? वो गुरु नहीं है। गुरु कौन है? अपने अंदर ढूंढो। दीवाने फकीर गुरु से यकीन होगा। तो मंदिर में चलो, जिस्म को भूल जाओगे, गुरु के स्वरूप को भूल जाओगे, प्रकाश भी छूट जाएगा, अशब्द गति आ जाएगी। तो ऐसी गुरु कौन हुआ? तुम्हारी बात, तुम्हारी बात सच्ची कह देता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इसको समझ नहीं सकते। तुम्हारे में ताकत नहीं है। क्यों नहीं? तुमको परमार्थ की जरूरत नहीं, तुमको सच्ची शांति की जरूरत नहीं, तुमको जरूरत है पुत्र की शादी नहीं हुई, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, तेला चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इस वास्ते ये संत मत जो है आम दुनिया की चीज है। देखो, ये तो सिर्फ उनके लिए चीज है जिनको अपने घर जाना। मुझे बचपन से जरूरत थी, मैं राम को, मेरा राम कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मैंने कहा ये संत मत सिर्फ उनके लिए, आम जनता के लिए वेद मारे। एक जगह ख्याल रखो, एक जगह वहां विश्वास रखो, उसका ध्यान किया करो, चलते फिरते उसको सोचा करो, उस पर उम्मीद रखो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। मगर ऐसा करने वाला इस चक्कर के, आवागमन के चक्कर से बच नहीं सकता। आगे, कर्म में माया है व्यापी, धर्म यम की फात। कर्म में माया है व्यापी, धर्म यम की फात। बन में अनबन देखी, मन में भर्म था संन्यास। ये क्यों लगा? मैं कर्म सच बोलता था ना, धर्म करता था, जूस नहीं खाता था, चीनी में छड़े हुआ था, ऐसे खराब मेरे थे ना। इस बात समझ के देखते हैं, ये तो कर्म करना भी नेकी करो, सच बोलो, ऐ करो, ये भी माया है। किसी में छड़ जाना ये भी माया है। अतीत ये बात है नहीं। उस वक्त मुझे इन शब्दों की समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने बड़े शौक से पढ़ा करता था, मुझे समझ नहीं आई। ये समझ मुझको तुम लोगों से आई। सिर्फ एक है आगे का, मैं किसी के अंदर नहीं जाता। और इसी एक बार का पर्दा रख के हम गृहस्थियों को, इन मजहब वालों ने अनेक पंथ बना करके, अनेक धर्म बना करके हमको अपने दायरे में घुसा करके हमारा खून चूसा है और हमसे मत्थे टिकाए हैं, हमसे नाक रगड़ाए। ये किया है। आज तेरी चिंता गुरु को होगी, क्यों है तुझको त्रास। राधा स्वामी चरण गए, अज्ञान का करनाथ। अब चिंता का पता लगे। मैं समझता था मेरी चिंता मान ही जो लाल में बैठे वो करते हैं। अब मेरी आंख खुल गई, रोज चिट्ठियां आती हैं, बाबा तुमको याद किया, तू आ गया, तूने ये कर दिया। अब बाबे के बाप को पता नहीं तो चिंता करने वाला कौन है? तुम्हारे अंतर बैठा हुआ, तुम्हारे अंतर बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। मत लौटो इन गुरुओं के सामने तक, मत बारंगे पीछे, हमको लूट लिया है। उसी से जो मर्जी चाहो तो मंदिर में दो, वैसे कि मुझे भी जरूरत है, मैं इनकार नहीं करता।
मगर मैं तुम लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर हाँ मैं गया था तुमको सुपने में बच्चा दे आया, ये कराया वो कराया वो कराया, मैं इसको बता मैं जो नहीं चाहता। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आओ, आपका जी चाहे मेरे सत्संग में मत आओ, आपका जी चाहता मेरी को किताब पढ़ो, नहीं चाहता मत पढ़ो, जी चाहता मंदिर में 4-5 देने दो, नहीं तो मत। मैं तो वाचा भी निकला था आगे है क्या? हाँ जी वो है दातातन दातान जी ना ना इस शब्द के आगे वो कड़ी है। अच्छा वो दास पान का सभी हाँ जी दातातन हृदय बते गुरु चरणन आधीन कहे कबीर तो दास है प्रेम प्रीत लौली। दास कौन है फिर पढ़ दाता तन हृदय बते गुरु चरणन आधीन। चरण प्रकाश है। कितनी सच्चाई की मैं बात करता हूँ। राधा स्वामी मत के चराने वाला राय साहब राम साहब अपने प्रेम पानी में ले गया। सतगुरु कौन? सतगुरु शब्द स्वरूप राय स्वामी उसके चरण प्रकाश। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि जीव को सत्संग करा के उसको हिदायत करके तुमको प्रकाश और शब्द में लगा दे। कितनी ड्यूटी, कितनी ड्यूटी ज्यादा नहीं और न वो कर सकता। अरे दीवानों एक गुरु नानक साहब के 2 बच्चे उनके कहे नहीं लगे। दादा दादी धाम उजड़ गई। बाबा सावन सिंह का क्या हाल हुआ? जवान पुत्र मर गया। जैसे कृष्ण की बढ़िया अर्जुन जो कहता जी मैं कृष्ण महाराज जी तो आशीर्वाद 18 अध्याय गीता ने सुनाए और आशीर्वाद भी देता। भागवत कह दिया नरक किया और जिस वे कृष्ण महाराज का सारा खानदान मर गया, गोपियां लेके आया तो जनानियां जिनियां बच गई उन्होंने लेके आया, रस्ते पीड़ा ने लुट लिया। किथे गया अर्जुन देव तन बांध किथे गए कृष्ण महाराज जी आशीर्वाद देती है। दुनिया वाकिल है, दुनिया को पता नहीं क्या हकीकत क्या है और असलियत क्या है। हो सकता है जो असलियत मैंने समझी गलत हो, मुझे नहीं पता। अगर मैं गलत हूँ, गलत कहता हूँ, मेरी नीयत तो ठीक है, इसकी जिम्मेवार ये दाता दार या बाबा सामने सिंह है। क्यों उन्होंने मुझे काम दिया? बाबा सामने सिंह ने साफ कहा था जी मेरे पास सच्चाई बयान की, तू निर्भय होकर काम कर जा, मैं तेरे पुरुष के किनारे हूँ। तो आप लोग आ जाते हैं। आपको अमृतनी का सबक बताना चाहता हूँ। जहाँ तक हो सके इस जिंदगी में बात को समझो, थोड़ा थोड़ा साधन किया करो, ताकि ये जो सत्संग के वचन मैं तुमको सुना रहा हूँ, अगर फकीरचंद तुमको अंत समय लेने के लिए आएगा, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुमको आना पड़ेगा। और अगर मेरी बात तुमको मरते समय याद रह गई तो फिर तुमको इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, किसी और लोक में जाओ। बिल्कुल सच्ची बात है। नहीं लोग कहते हैं तुम्हें गुरु आता है, मैं कहता हूँ मैंने साबित कर दिया आप लोगों को कि कोई बाहर का गुरु नहीं आता, ये तुम्हारा अपना ही मन है। क्योंकि मन से तुम किसी रूप को बना के प्रेम करते हो, तुम्हारा जिस्म भारी होगा, सूक्ष्म शरीर, और भारी होने के जमीन की कड़ी खेचेगी। मगर अगर तुम्हारे अंत समय में फकीरचंद लेने आएगा, तुमको तुम्हारा जन्म होगा, वो अच्छा होगा, अच्छी। मगर जो फकीरचंद ने बात कही हुई है, अगर वो बात तुम्हें याद रह गई, फिर तुम मन के चक्कर में नहीं आओगे। बस आपको बता दी मैंने। और वो फिर कहाँ जाओगे? प्रकाश में। और सब आगे पढ़ो। स्वामी होना सोहरा, क्या? स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। क्या मतलब? स्वामी होना सोहरा। सोहरा क्यों है? सोहरा लिखा है जी। कहाँ है?
सुहेरा कि मैं क्या क्या गलत कर देना। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे ना को, जब लग आस शरीर की तब लग दात ना हो। वैसे ही कर देता, वैसे ही कर देता। करो सही फिर। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे ना को। गुरु सब कुछ है। अगर मैं ही गुरु हूं जो मैं सारी दुनिया कितनी बजे साइड था ना, जब बाबा सामर सिंह सारी दुनिया चाहता थी। गुरु मैंने तुमको बताया तुम्हारी जात है, जिस्म मन और प्रकाश से परे जो है वो तुम्हारी जात है। मैं तुम्हारी भी मेरी भी, वो सबको चाहती है। उसको सूरज के साथ चाह रहती है। कब? जिसको शरीर से तल्लुक नहीं रहता, जो मादा परस्त है, हर को जिस्म की जिंदगी को सबको समझता है, उसको वो शायद नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका रुख उस तरफ है नहीं, वरना वो सबको चाहता है। तो गुरु चाहने वाला गुरु वो नहीं है कि फकीर बैठा हुआ दुनिया को चाहेगा या बाबा सामर सिंह चाहेगा। इन गुरुओं ने हमको बेवकूफ बना के लूटा है। मैं ये बात निर्भय होकर कहना चाहता हूँ, मैं आया ही अवतार लेके इसी वास्ते हूँ कि अपने जैसे बेवकूफ गृहस्थियों को बता जाऊं कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। तुम किधर मारे मारे फिरते हो। आगे। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोई, जब लग आत शरीर की तब लग दात ना हो। अब एक आदमी हमारी जिंदगी को पसंद करता है, वो गुरु का दास नहीं। क्यों? तो उसकी नजर उस मालिक की तरफ तो जाएगी नहीं। वो तो जब मांगेगा पुत्र मांगेगा, धी मांगेगा, बेटा मांगेगा, बीमार होगा तो सेहत मांगेगा, ये मांगेगा, ये मांगेगा, ये मांगेगा। इस वास्ते संत मत आप देखो कितना ऊंचा है। लोगों ने समझा नहीं, समझाने वालों ने समझा। अगर समझा भी तो बस महाराज आगे बाबा वकील संत प्रवेश हो गया, आओ मथा टेको, क्यों रुपये, बस ये बना होगा। आगे। कबीर निर्बंधन बंध रहा, बंध निर्बंधन होय, कर्म करे करता नहीं, दात कहावे तो। इसको दास कौन है जिसको शरीर से प्यार नहीं रहा और उस मार्ग जब उसने उसको रियलाइज कर लिया, फिर क्या होता है? वो कर्म करता है, उसमें फंसता है। कर्म करता हुआ बंधन में है, कर्म उसके फंदे में नहीं आता, तो उसकी अपनी इच्छा नहीं रहती। कर्म करता हुआ निर्बंध हो जाता है और कर्म करता हुआ आजाद है। जो इस अवस्था में आता है वो दास बनता है गुरु का, बाकी दास नहीं बनते। जो रुपये देना दास बनते हुए तो मेरे ख्याल में बड़े बड़े आदमी रुपया दे के दास बन जाए। ये रुपए का काम नहीं है, रुपए का काम दुनिया में है, दुनियादारी के कामों में। इसके बगैर गुजारा नहीं। जहाँ मंदिर बनता है, रोटियां पकती हैं, लंगर लगता है, किताबें पकती हैं, ये दूसरे काम होते हैं, वहाँ पैसे की जरूरत है। मगर जहाँ परमार्थ का तलक है वहाँ पैसे का क्या तलक? वहाँ तो बात को समझकर अमल करने का तलक है। तो ये पैसे का तलक हुए तो दुनिया ही तर जाए, फिर अमीर ही तर गए, गरीब चले गए। उन्होंने पहले तो बुलाया ना, वो तो बाहर नहीं जा सकते। आगे। भोग मोक्ष मांगू नहीं, भक्ति दान गुरुदेव, और नहीं कुछ चाहिए नित दिन तेरी से। अब भक्ति दान क्यों? भक्ति दान क्यों मांगे? तो है कि मैं अपनी आत्मा से दूँ। मैंने जिंदगी में सब किया। सब कहते हैं जो कुछ अपना आपा है। कहीं नानक बहन आपा सीने में तेना कर्म की काई। कबीर साहब भी, स्वामी जी को कह दिया आप आपको आप पहचानो, कहा
दादा ने किताबों में लिखा निज रूप निज रूप निज रूप, मैं इससे आगे गया। अगर दाता आज निज रूप में जाकर कुछ कर सकते होते तो अपने स्थान को न उजड़ने देते। राधा स्वामी, अगर हम अभ्यास करके जो वहाँ पहुँच भी गए, हम कर क्या सकते हैं? जो कर्म हमने पिछले किए हुए वो तो भुगतेंगे। नहीं समझ में आती है। राधा स्वामी जी 2 साल पिछले बीमार रहे। अगर वो निज रूप में पहुंचे हुए अपनी बीमारी ठीक न कर सकते, उन्होंने ये लिख दिया, ऐसी बीमारी पैदा कर ली तो किसी को पता न लगा। डॉक्टर बैठ सकत था, अगर 2 साल के बाद आरती करा के चले गए। कौन ऐसा आदमी है जो अपने आप को बीमार करता है डॉक्टरों को हैरान करने के लिए? बताओ तो सही। रोचे कर बातें क्या करके हमको पागल बना चाहिए नहीं जाना। ये सब रोचे कर बहन बातें। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। तो मैं भक्ति मारे क्यों समझता हूँ? मैं अभ्यासी हूँ, वहां रहता हूँ निज रूप में। अगर मैं कोई बन जाता तो मैं अपने पेट की मुझे जो तकलीफ होती है इसको मैं दूर कर सकता? नहीं कर सकता। कर सकते होते धान को न देने देते। दुनिया सब भूली हुई। दादा ने कहा था तालीम बदल जाना, तालीम बदले जा रहा हूँ। ये अभ्यास साधन सिर्फ उन अकल वालों के लिए है जो इस दुनिया को दुखी समझ के उससे बचना चाहते हैं, उनके लिए है। आया ये संत कबीर बचा, मरने के बाद कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं गुरु नानक ज्योति ज्योत समा गए होंगे। कोई सबूत है? किसी के पास कोई सबूत है? स्वामी जी महाराज कहाँ गए मरने के बाद? किसी को पास कोई सबूत है तो मुझे बताओ। कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं ना। इस वास्ते भक्ति पंथ है। क्या है? बात को समझो, वो एक मालिक है, सबका आधार है। अपने आप को उसके सुपुर्द करते जिससे मर्जी ले जाए, जो मर्जी करे अपने बातें की। मेरी तो आंखें खुल गई। लोग कहने संत कुछ कर सकते, मैं कहना नहीं कर सकता। हाँ, अगर संत सच्चा है, जो होने वाली बात होती है वो उसके मुंह से निकलती है। लोग समझे ये करता। मैंने आपको पिछले सत्संग में मिसाल बताया अपनी लड़की की। मेरी लड़की ब्याही हुई, जवाई दोनों फिरोज वलीरा हकीम के मकान पर आए। लड़की मेरे पास आई, वो कहती पिताजी 5 साल हो गए मेरे शादी की हुए को, सास भी ताना मार दिया, जरानी भी ताना मार दिया, जिठानी भी ताना मार दिया, बच्चा कोई नहीं। तो मैंने उसको कहा बेटी फकीर की लड़की है, बच्चा हुआ तो ये ना हुआ तो जब मंत्री को बचेंगी बकनी ऐसी रहनिया रखी वो चली गई। 15 मिनट में जो आया देश राजो कहता मैं उनको कहना बसेरे तेरे बच्चे होंगे। उस वक्त मेरे दिल ने ये ख्याल नहीं किया उसकी लड़की को क्या कह रहा है और जुआई को क्या कह रहा है, और ना ही यही मेरे दिल में ख्याल है कि मर जाएगी। 1.5 साल के बाद लड़की मर गई, उसे उसके बच्चे। तो इस नतीजों से मैं इसलिए पढ़ा कि संत के मुंह से वो बात निकलती है जो होने वाली बात होती है। कोई किसी के कर्म को नहीं बदल सकता। तुम भूल में हो, तुम भूल में हो। तुम अपने कर्म को अपने विश्वास से आप बदल सकते हो, ये तो मैं मानता हूं। तुम विश्वास करो। लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उनके काम है, मेरी तो बात को पता नहीं होता।
मेरे बाप को पता नहीं होता कौन मुझे याद करता है। और अगर यही बात दूसरे गुरुओं के साथ भी गुजरी है जो मेरे साथ गुजरी है, तो मैं निर्भय होकर कहना चाहता हूँ ये 7 लोग नहीं गए, कहीं नरक में पड़े होंगे। हमको धोखा दिया गया पब्लिक को, साफ बात नहीं बताएंगे। और इस तरह से धोखा दिया गया कि तुम लोग सच्ची बात को समझ नहीं सकते या समझना चाहते नहीं। तुम लोग सच्ची बात को समझना चाहते नहीं हो। तो सच्चाई बयान कौन करे? दाता ने तारीख में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा शब्द आपको पढ़ के मैंने सुनाया। और 2-3 शब्द मेरे नाम से पढ़े, बखेरा में समझाया, मगर ये समझ में आई नहीं। देखो भाई, आप लोग आते हैं पवित्र राम, आप आते हैं, मेरे से भी कोई जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों को बेवकूफ बना के लूटना नहीं चाहता न, सत्य ज्ञान देता हूं। बंधनम सत्य ज्ञान दाता, बंधनम सत्य ज्ञान मय, बंधनम इस ख्याल से मैं सदगुरु हूँ। सच्चा ज्ञान देता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, तुम्हारे भ्रमों शंकाओं को दूर करता हूँ। इस ख्याल से जो कुछ तुम मेरी सेवा करना चाहो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो अपने वास्ते मुझे नहीं मंदिर के, मगर अगर कोई शख्स इस ख्याल से बाबा मेरे अंदर रात को प्रकट हुआ, उसने ये कहा, उसने वो कहा, ये बात ठीक है, मैं कहीं नहीं, न मुझे पता हो। लोगों को अंदर मेरा रूप प्रकट होगा, मेरी 4 दिन की जिंदगी है, मर जाना है। अगर आज मैं पर्दा रखूंगा तुमसे ज्यादा, यही है 4 पैसे ज्यादा आ जाएंगे, मेरी इज्जत बड़ी बन जाएगी, मेरा मान बड़ा बढ़ जाएगा, और तो कुछ नहीं होगा, कुछ और होगा तो मुझे बता दे। तो फिर पैसे वाले भी चले गए और जिनका मान है वो भी चले गए, सब मिट्टी में मिले हुए। क्या करूँगा? अज्ञान के पैसे को और अज्ञान के आगे पढ़ो। भोग मोक्ष मांगू नहीं, भक्ति दान गुरुदेव, और नहीं कुछ चाहिए, नित दिन तेरी देव। किस गुरु की सेव करनी है? सब ड्यूटी गुरु की, प्रकाश बुद्धि गुरु की, हमेशा अपनी वृत्ति को अपने अंत करें। जब तक वो नहीं आता प्रकाश का शब्द, तब तक और मारे, तब तक और मारे गए। क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल नहीं है। जब तक मन के अंदर से वासना न निकलेंगी, ख्वाहिशात नहीं निकलेंगी, तब तक तुम अंदर तैयार नहीं करते। उसके लिए इश्क मजाजी, बाहर में कुर्बानी करना सीखो, मातरी भगत बनो, स्त्री भगत बनो, और जो पति भगत बनो। क्यों? कि जब तुम बाहर में किसी चीज से प्रेम करोगी, उसमें अपना वक्त दोगी कि नहीं दोगी? अपना आराम कुर्बान करोगी कि नहीं करोगी? धन भी दोगे, वक्त भी दो, तुमको कुर्बानी करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब तुमको बाहर में कुर्बानी करने का मौका है, तुम उसकी आदी हो। जब तुम अंदर में चलोगे तो जो कुछ मन के ख्यालात अनेक प्रकार के तुम्हारे अंदर पैदा होंगे, उनको तुम काट सकोगे। इसलिए सबसे पहले बाहर की भक्ति बहुत जरूरी है। इसको एक जन्म गुरु भक्ति कर, पहले गुरु की भक्ति कर, पीछे और वो पाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, इन्हें बंधन जगत के कटे नाम पड़ता। ऐसी बानी है ना। इस वास्ते संतों ने इस ऊंची बात को पर्दे में रखा और आदमियों को अलग बेपे पढ़ाई। मगर उस अलग बेपे में भी क्योंकि पूरी तरह से नहीं समझाएगी, किसी की समझ में नहीं आया, तो मन को साफ करने के लिए शुरू में प्रेम इश्क चाहिए। किसी एक चीज की साथ लगाव रखो। तुम देखते नहीं हो, इसका क्या नाम है भूल गया, बाबा फरीद 12 साल रहा वहाँ, क्या नाम है, क्या तप करता हुआ
लकड़ी की रोटी बांधकर। जब उठा तो क्या किया उसने, आया चिड़िया पैया, चिड़ियों मर जाओ, चिड़िया मर गई। तो क्या चिड़ियों उड़ जाओ, चिड़िया उड़ गई। अब उसको बड़ा घमंड हो गया कि मैंने ये किया। अब वो एक दरवाजे पर गया, एक औरत के दरवाजा खैरात मांगी। वो औरत देर से आई, तो जब वो आई तो उसको बड़ा गुस्सा आया, तो हाथ के कह दिया मैं चिड़िया मर जाएंगी। अब तो बाबरी फरीद के पैरों से मिट्टी निकल गई। उनका तू कुछ न पाई, उनका मैं खत्म को न पाई। उनका किस तरह मैं व्याही आई थी, खत्म मंजे से लम्बा पिया थी। मैंने कहने का पानी पिला दे, मैं पानी लेने चली गई कटोरे में, वो तो हो गया। तो मैं कटोरा हाथ से रख के देख ली भी केड़े वेले अख खोले तो मैं पानी पिया। 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, 2 घंटे गुजर गए या 4 घंटे गुजर गए, तो मेरी गल समझा। वो जरा उसने 2 घंटे 4 घंटे त्राटक कीता, त्राटक जानते हो ना, अख नहीं चमकी तो वो देख दी रही। उसने वो जानते ज्ञान पैदा कर दिया। ये मैंने तजुर्बे किए हुए हैं। मेरे छोटे भाई राय साहब की बीवी थी, बगदाद ले गया था मैं, उसको हर 15 दिन के बाद माहवारी आती थी। बच्चे पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं। ये पुरुषोत्तम दास जो मेरे साथ आया करता है, हम और ये रात को एक जग हाउस था, उसमें बात करते सो जाते। तो इसकी जो माँ यानी राय साहब की बीवी थी राजवंती, ये हमें दूध दिया करती। और मैं जेठ थी, मेरे नाबिनी ये बोल दी थी कि पुरुषोत्तम दास नाबिनी जी बोल दी, तो मेरी गाली समझा। मतलब मैंने रात को आई, हमें क्या पता, हमने पाठ किया, अभ्यास किया, दोनों सो गए। हम दोनों सो गए जगह उठी। ये खड़ी रही, आके दूध लेके खड़ी है। खंगी तो पुरुषोत्तम ने समझा चोर है। पुरुषोत्तम ने क्या बाप मास्टर जी चोर। मैं उठा, मैंने कहा चोर कौन है? वो फिर खंगी। 12 बजे तक रात, यानी 3 घंटे वो उसे दूध लैक रोती रही। मैं कहती ये तो बीमारी है, अन्य बच्चे होंगे तू संभालने सकेंगे क्या? बच्चे आपको याद है ये त्राटक कहलाता है। तुम गृहस्थ ने घर में खुद अपने आप के सारा साधन कर सकती हो। हमारे संत मत में ये दस्तूर है कि सत्संग में बैठो, जब तक सत्संग होता रहता है, गुरु तुम्हारी तरफ देखे या ना देखे, तुम्हारा ध्यान गुरु की आंखों पर और मस्तक पर होना चाहिए। और जहां तक हो सके आंख मत चपका करो। और जिसने आंखें नहीं चमकनी ध्यान जिस अपने आप गुरु बजा ने की करना, इन्हें मार रहा था दुनिया में। समझ लो मेरी बात को। एक आदमी शक्ल को देखता रहता है, आंख नहीं चमकता। गुरु जो है वो बात कर रहा है परमार्थ की, क्योंकि वो देख उसकी त्राट पे लगा हुआ है, उसको तो फायदा पहुंच जाएगा। और नाम गुरु महाराज का होगा कि गुरु महाराज ने इसकी समझ गिरगारी। क्या काम है? मेरे पास लोग आते हैं, तो कहीं मेरे पास आए, बाबा जी आपके पास बैठे हुए थे, हमारी सोच चढ़ गई, प्रकाश हो गया, सोच गई। मैं गया जी ध्यान, मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ बड़े दर्द दिल से कर रहा हूँ। मेरे दिल में दर्द है, दर्द। हम सबको इन मजहब वालों ने, पंथ वालों ने बेवकूफ बनाया, सच्चाई नहीं बयान की। अब तुमको कहता हूं ना कि तुम सुन रहे हो, ध्यान रखो। वो जो तुम्हारा ध्यान है, आंख का ना चपकना है, वो तुम्हारी सुर्ख को चढ़ाएगा, ना कि बाबे वकील ने चढ़ानी है। बात तुमको सच्ची बता दी।
सुनो या ना सुनो। दादा आपने काम किया था, पता नहीं मैंने रद्द किया जो ठीक किया मुझे। मैं तो जाई पसंद इंसान हूँ, 4 दिन की मेरी जिंदगी, मैं हेरा फेरी करने लगा। जो कुछ है तुम्हारे अपने प्रेम में है, तुम्हारे अपने विश्वास में है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा में है, तुम्हारे अपने यकीन में है। गुरु तुम्हारा एक सहायक है, इष्ट है, तुमको मदद देगा, तुमको सीधे रास्ते दिखाएगा, तुमको गुमराह होने से बचाएगा। आगे बढ़ो। गुरु समरत सिर पर खड़े, काह कमी तो ही दात, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न चारे पास। अब तुम बोलो क्या मैं या बाबा साहब कोई गुरु लोगों ने फिर से खड़े थे? गुरु एक ताकत है, जिसको ये विश्वास आ जाता अंदर तो आप लोग आते हैं। मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, मालूम नहीं मैं कितने दिन मेरा शरीर है। मैं अपनी आत्मा को सच्चा रखना चाहता हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुमको सच्चा रास्ता बताता हूँ। अपने घर में बैठकर, अपने अंतर बैठकर सच्चे बन के अपने अंतर, अपने मन को देख के प्रेम किया करो, ध्यान किया करो, गुरु की सेवा किया करो। गुरु की सेवा ये है कि तुम आए हुए हो, ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो और इसको विचार रहे हो, ये गुरु की सेवा है, असली और सच्ची। बाकी जो पैसे तेरे का सवाल है, मैंने तुमको बोला कि पैसे की मुझे भी जरूरत है, ये तुमको भी जरूरत है, कोई पैसे से बड़ी नहीं। ये संसार का इस माया का चक्कर का वाला, परमार्थ का इसके साथ कोई नहीं। अगर रुपया देने से परमार्थ मिल जाता तो ये शांति मिल जाती, तो बड़े बड़े अमीर जो शेष बिरले बैठे ये रुपया देकर ये चीज ले गए। बात आपको बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, कोई इसमें पर्दे की बात नहीं। आगे समझ है, पढ़ो। दात दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहु काल, पलक एक में प्रगट हो, छिन में करूं निहाल। तो क्या है कबीर ना, आद अंत के काल में कैसे हो? वो एक ताकत है, नहीं समझ में आती है। वो मालिक की, प्रभु की एक ताकत है, वो हर शख्स के अंतर है, वो तुम्हारी है, तुम उसके हो। हमेशा ये समझ करो, गुरु तुम्हारा है और तुम उसके हो, वो ताकत मदद करती है। हमको पता नहीं, हम अज्ञान के फंसकर बाहर दौड़ते फिरते हैं, बाहर में कुछ नहीं। सदगुरु की यही महिमा है कि जीव को बाहर मुखी से अंतर्मुखी कर दे। भीड़ से एकांत लाऊं मैं, वाणी में लिखा हुआ है, भीड़ से एकांत लाऊं मैं, कि बाहर भी भीड़ तुम्हारे मन के अंदर तरह तरह के ख्यालात पैदा होते हैं, इनको छुड़ा करके अपने आप में ठहराने की कोशिश करो। आगे है बस। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं, आपको नहीं समझाया, अपना कर्म होगा, अपना कर्म काटा है। अगर आप समझ जाए तो ये आपका कर्म आपकी मदद करेगा। मेरे जिम्मे जितनी ड्यूटी थी मैं पूरी करता हूँ, बिल्कुल साफ और सच्ची, कोई लिहाज की बात नहीं करता। सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम विश्वास करो बेटियों, भाइयों, भरावो, चलते फिरते। मैं नहीं कहता तुम मेरे पर विश्वास करो, तुम जिस पर करो उसको अपने अंतर समझो, मत समझो वो ब्यास में रहता है या उजाब में रहता है, तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारे दिल में रहता है। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, कोई क्या करे, कोई क्या करे, मैं क्या करूँ, मैं समझाने में कहीं छोड़ता है। तो चलते फिरते उठते बैठते एक इष्ट बना लो, तो गुरु नाम बच्चों ज्ञान का है, समझ का है, भवेश का है, वो मैं देता हूँ। आरती कर दो।